हमारी क्या कैपेसिटी किसी के लिए कुछ करने की। पाकिस्तान कुछ करता है दूसरों के लिए। उन्होंने एक टेररिस्ट मुहिम चलाई पूरी सोवियत यूनियन के खिलाफ। हम तो अपने लिए नहीं पूरा कर पा रहे। तो यही तो है। वहाँ आपने जाके बहावलपुर पे गिरा दिया मिसाइल, अपने मुरीद के पे मिसाइल गिरा दिया जा तो उधर कोई हाई वैल्यू टारगेट्स नहीं थे। एक पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। जैसे आपसे कह रहा हूँ तो जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, पाकिस्तान एक बिल्कुल वीक स्टेट ने अपनी जोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी मैनिपुलेट करके अपनी एक दुनिया भर में डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस कायम कर ली है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आ गया हूँ मैं एक नए वीडियो पे फिर से रिएक्शन देने के लिए, जिस वीडियो का नाम आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ, वीडियो का नाम है इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट टेल वी कुड डू एनीथिंग इन पाक। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है, वीडियो कैसा है। तो चलो बिना देरी करते हुए पहले वीडियो देखते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हमारी क्या कैपेसिटी किसी के लिए कुछ करने की। पाकिस्तान कुछ करता है दूसरों के लिए। उन्होंने एक टेररिस्ट मुहिम चलाई पूरी सोवियत यूनियन के खिलाफ। हम तो अपने लिए नहीं पूरा कर पा रहे। तो यही तो है। कहाँ आपने जाके बहावलपुर पे गिरा दिया मिसाइल, अपने मुरीद के पे मिसाइल गिरा दिया जा तो उधर कोई हाई वैल्यू टारगेट्स नहीं थे। एक पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। जैसे आपसे कह रहा हूँ तो जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, पाकिस्तान एक बिल्कुल वीक स्टेट ने अपनी जोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी मैनिपुलेट करके अपनी एक दुनिया भर में डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस कायम कर ली है। सीन एज ए यूजफुल स्टेट, यू आर नॉट सीन एज ए यूजफुल स्टेट बाय एनीवन इवन इन योर नेबरहुड। आप अगर कई सालों से आप किसी को कुछ करते नहीं ना। आप तो विश्व गुरु बन गए ना। आप बोलते हो, आप करते कुछ नहीं हो। ये चीज़ देने से, तकरीरें देने से नहीं होता। हम करते कुछ नहीं है या करते छोटी सी चीज़ है और उसकी ऐलान दुनिया भर में करते फिरते। जो करने वाले थे उन्हें तो पकड़ा नहीं गया है, न मारा गया है अभी तक। जितने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उससे पहले ही वार्निंग क्या, 15 दिन से तो आप ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। एक तमाशा था डोमेस्टिक ऑडियंस को मोबिलाइज करना, दिखाना कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। जहाँ तक कि इसका बदला लेने की बात है, मेरे ख्याल से कोई बदला नहीं लिया गया, क्योंकि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस of the Air Force. Come to the big point. The big picture is please look for peace. इसमें पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी। अपने युवाओं को आप स्किल नहीं करो, स्किल डेवलप। जब तक वो जो काम करना चाहिए देश की शक्ति के लिए वो नहीं करोगे तो आगे हमारे लिए कुछ नहीं होगा। आपकी लीडरशिप क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा सर? आपके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना इकोनॉमिक पावर है। आपकी बात इस वक्त कोई कहीं भी नहीं सुनने वाला। गए म्यांमार गए, 25 MOU साइन करके आ गए। बांग्लादेश गए, 50 MOU साइन करके आ गए। उसके बाद पूछिए प्रोजेक्ट्स कहाँ गए? ब्रिक्स में आपकी क्षमता क्या है? इस समय हिंदुस्तान एक स्थिति में है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम करें क्या। बात हो रही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, अपना इंजन अमेरिका से लाएं, जापान कह रहा है हमसे इंजन ले लो। ये अरे भाई, जब आपने वॉर का थ्रेशोल्ड इतना नीचे कर दिया है तो आप कहाँ से ये क्या कर रहे हैं? वो आपका एयरफोर्स चीफ रोज़ कह रहा है कि मुझे ना तो हेल कुछ दे पा रहा है, ना DRDO कुछ दे पा रहा है। 2 मकसद की बात है। जो करने वाले थे उन्हें तो पकड़ा नहीं गया है, न मारा गया है अभी तक। कोशिशें जारी न इनके कराने वाले कोई आइडेंटिफिएबल मारे गए। हाँ, आपने जाके बहावलपुर पे गिरा दिया मिसाइल, अपने मुरीद के पे मिसाइल गिरा दिया, लेकिन गिराया उनको पूरी पहले आपने खबर देने के बाद। वो तो हमारे अल्फाज में वो कहते हैं हमने उनको ऑपरेशन से पहले बता दिया था कि हम मिलिट्री टारगेट्स को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद जगहें हैं उनको मारेंगे। तो पूरी वार्निंग उनको आपने दे दी। उन्होंने क्या, तो उधर कोई हाई वैल्यू टारगेट्स नहीं थे, एक आध मिडिल वैल्यू टारगेट्स। तो जितने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उससे पहले ही वार्निंग क्या, 15 दिन से तो आप ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो वही काफ़ी वार्निंग है। उसके बाद अपने उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक उनको खास इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि अब हम राजनीतिक दृष्टिकोण एक तमाशा था जो एक पार्टिसन पॉलिटिकल पर्पस से किया गया था। वो तो हासिल डेटरेंस से जो असल ऑब्जेक्टिव था वो था डोमेस्टिक ऑडियंस को मोबिलाइज करना, दिखाना कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। जहाँ तक कि इसका बदला लेने की बात है, मेरे ख्याल से कोई बदला नहीं लिया गया, क्योंकि जिन्होंने करा और जिन्होंने करवाया उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल देखने में तो यही लग रहा है बढ़ गया है, साउथ एशिया पे छा गया है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत कुछ कर सकता है। हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर। ये चीज़ देने से, तकरीरें देने से नहीं होता। वो हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है,
तो वो क्या करेगा, और कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। जो आपकी मेन फोर्स है, आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? जो वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे जी? वी नीड पीस। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए। S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है। टू द बिग पॉइंट, द बिग पिक्चर इज प्लीज़ लुक फॉर पीस। पीस इज़ डूएबल। वी नीड अ लीडरशिप, आई बिलीव, इन दिस कंट्री, बिकॉज इफ़ देयर इज़ पीस एंड पीस इज़ डूएबल। इसका भी एक जवाब सुनिए। जिवन अगर खतरा है तो आपको खतरा है। वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास एंड चाइना से बात करिए। पाकिस्तान चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? ये स्टेबिलिटी आप ला सकते हो डेफिनेटली, पहले अपने देश को तो स्टेबल रखो। नहीं, फिर वो तो that is हम the- अलग बात पे चले गए। प्राइमरी दैट इज द प्राइमरी। और देश को स्टेबल Nobody- रखना बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मतलब कि उसमें आप हर चीज, जैसे आपने कहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो निश्चित रूप से वो देश में इंस्टेबिलिटी आएगी। जब तक आप देश को स्टेबल नहीं रखोगे, देश में लोगों से बातचीत नहीं करोगे, देश में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी, अपने युवाओं को आप स्किल डेवलप, जब तक वो जो काम करना चाहिए देश की शक्ति के लिए वो नहीं करोगे, तो आगे हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। सर, एक चीज़ मैं ये चुका हूँ, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। हम इसी पे बड़े खुश हैं कि हमारी फ़ौज जो है पाकिस्तान से दुगनी है। हमारे पास उनसे दुगने टैंक तो इस हैं। बार- लेकिन हमारी फ़ौज दुगनी है तो हम पाकिस्तान को हरा लेंगे। और हमारा कोई एडवांटेज नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि आपकी शक्ति उस दर्जे पे पहुंच जाए कि आप अपने डेजिग्नेटेड दुश्मन, जो आपसे कई दर्जा ज़्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने हम करते कुछ नहीं है या करते छोटी सी चीज़ है और उसकी ऐलान दुनिया भर में करते फिरते हैं। पाकिस्तान ने कह दिया ना, आप पानी बंद करोगे, बंद कर दोगे, एक्ट ऑफ वॉर है। अमेरिका आपके भी है। साथ लोग क्यों नहीं हैं? किसी के साथ आप नहीं खड़े हुए। पड़ोसी हमारे साथ पड़ोसी नहीं है। आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स आपके पास है, अभी ब्रिक्स ब्राज़ील में है। आपकी लीडरशिप क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा सर? आपके पास ना टेक्नोलॉजी ब्रिक्स में है, आप ना leadership- इकोनॉमिक पावर है। आपकी पर कैपिटा इनकम ब्रिक्स की कंट्रीज में सबसे कम है। No, that आपकी I- कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट वी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सब ब्रिक्स में हम ये कर लेंगे या इस आसियान को रिवाइव कर लेंगे या जो भी कर लेंगे, ये सब चीज़ें राष्ट्र शक्ति पे आधारित हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात इस वक्त कोई कहीं भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप ठीक है, अगर हम अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन और ये सेंट्रलिटी टू द एशिया पैसिफिक रीजन ये सब मैनिपुलेट कर लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान एक बिल्कुल वीक स्टेट ने अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी मैनिपुलेट करके अपनी एक दुनिया भर में डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस कायम कर दी है। लेकिन वो सब तभी हो सकता है जब आप किसी के लिए कुछ करने के लायक हो। पाकिस्तान कुछ करता है दूसरों के लिए। उन्होंने एक टेररिस्ट मुहिम चलाई पूरी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। अमेरिका पढ़ाते रहे कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे उसके बावजूद। तो पाकिस्तान इज़ सीन एज ए यूज़फुल स्टेट। यू आर नॉट सीन एज ए यूज़फुल स्टेट बाय एनीवन, इवन इन योर नेबरहुड। आप अगर बिकॉज कई सालों से आप किसी में कुछ करते नहीं ना। आप तो विश्व गुरु बन गए ना। आप बोलते हो, आप करते कुछ नहीं हो। कितने बार दशकों से ये इस सरकार की बात नहीं है, नहीं सही बात है। दशकों से ये चल रहा है कि हम गए म्यांमार गए, 25 MOU साइन करके आ गए, बांग्लादेश गए 50 MOU ये साइन तो करके सही आ कह गए। रहे हैं। उसके बाद पूछिए बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स कहाँ गए। आपने सही बोला कि अब इन सब के पास एक विकल्प है और चीन करके दिखाता है। तो ये हमें देखना है, और हमारी क्या कैपेसिटी किसी के लिए कुछ करने की। हम तो अपने लिए नहीं पूरा कर पा रहे। तो यही तो है। तो ये सोचना कि हम
इस फोरम में चले जाएंगे, G7 में चले जाएंगे तो सब लोग हमारे साथ हो जाएंगे, हम ब्रिक्स में हैं तो हम कुछ कर लेंगे। ब्रिक्स में आपकी क्षमता क्या है? और फिर ब्रिक्स में वहीं पे चीन खड़ा है, तो आपका चॉइस यही है कि चीन के सामने आप सब कुछ हथियार डाल के कबूल कर लो कि हाँ जी वी आर द इंफीरियर पावर, अब हमारे लिए भी कुछ कर दो जिस तरह आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मेरे मुताबिक वो रास्ता हमारे लिए वो रास्ता खुला नहीं, मुनासिब नहीं, मुनासिब रास्ता हमारे साथ। तो मतलब कि इसका निष्कर्ष जो ये निकलता है कि इस समय हिंदुस्तान एक स्थिति में है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम करें क्या। नहीं विकल्प है, लेकिन वो मुश्किल विकल्प है। वो विकल्प ऐसे हैं जिनके लिए आपको कई दशकों के लिए, सालों के लिए कम से कम, और दशकों। देखिए एक चीज़ आप देखिए, जी जिनपिंग 2012 में पावर में आए, आप चीन की ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, ये 13 साल। हम आपकी बात लोकतंत्र में हो सकता है, लेकिन उस तरह अगर वो हम चाहें उस लोकतंत्र को इस तरफ ले जाने के लिए तो सबको साथ ले जाना है। बेशक जब तक सभी साथ नहीं होंगे तब तक इस लोकतंत्र में वो शक्ति नहीं, देश को बांट के, हाँ, देश को बांट के नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। जब तक वो सही नहीं होगा, जब तक एज आई सेड कि जब तक हमें आर्थिक स्थिति हमारी आर्थिक ही से उसके बाद आपका उसके बाद डिफरेंस बनेगा। और वेरी सिंपल थिंग, जब आप पैसा डालते हैं R&D में, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यू नीड पीस फर्स्ट। एक मिसाल के तौर पे नहीं है ना, ये जैसे आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ से हमने बातचीत शुरू करी थी, सब मिलकर करेंगे तभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, अपना इंजन अमेरिका से लाएं, जापान कह रहा है हमसे इंजन ले लो, ये कर लो वो कर लो, ये सब बात चल रही है आत्मनिर्भरता की। अरे भाई, जब आपने वॉर का थ्रेशोल्ड इतना नीचे कर दिया है तो आप कहाँ से ये क्या कर रहे हैं? वो आपका एयरफोर्स चीफ रोज़ कह रहा है कि मुझे ना तो हेल कुछ दे पा रहा है, ना DRDO कुछ दे पा रहा है। कहने का मतलब ये है, वही मैं बात कह रहा था, पीस इज़ डूएबल। मैं जानता हूँ इंटरनल पीस, अब वो दूसरी बात है। मैं तो आपने सिंदूर की बात करी तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं, ये जो आपने कह दिया ना कि एक्ट ऑफ वॉर है, हर एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो इसके आपको जैसे आपकी FDI डिस्टेबलाइज कर देगी, कोई नहीं पैसा डालेगा। अगर आप हर रोज बाहर जा रहा है FDI, नहीं आपसे अर्ज कर रहा हूं, एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली, नो ही इज राइट, ये बाहर जा रहा है। तो आप FDI बाहर जा रहा है, आपके जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं वो भाग रहे हैं यहाँ से। तभी तो कहा ना कि जब तक देश की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ता। और देश की स्थिति में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि आपकी नीतियाँ स्टेबलाइज न हो। आप एक तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आप बुलडोजर नहीं लगा सकते, बिना लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। जैसे आपसे कह रहा हूँ जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वही सोचने वाली बात है गवर्नमेंट के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे, कैसा फॉरेन पॉलिसी बना रहे कि कोई भी अपना पड़ोसी अब साथ देने को तैयार नहीं, साथ रहने को तैयार नहीं। जैसे कि अब बांग्लादेश भी बिछड़ता जा रहा है, श्रीलंका बिछड़ता जा रहा है, ये म्यांमार और भी जितने पड़ोसी है इंडिया का, ये सब दूरी बनाते जा रहे हैं। तो ऐसा गलती हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस पर सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसके ऊपर पॉलिसी बनाना चाहिए कि हाँ अपने से कैसा सबसे बातचीत करना है, कैसे मिलजुल के रहना है। और बाहर से भी और अंदर के भी, जो अंदर का भी जो माहौल बहुत ही ख़राब अभी होता जा रहा है कि हर कोई बट गया है। इस पक्ष वाले उस पक्ष वाले को देखने नहीं चाह रहे हैं, वो पक्ष वाले इस पक्ष वाले को देखने नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे जब नफरत रहेगा तो कहाँ से कुछ होगा? अगर 140 करोड़ पूरे इंडियन एक साथ मिल के काम करेंगे तो तरक्की होगा, हर विकास होगा। मान लो आधा दिमाग किसी का लगेगा, आधा दिमाग किसी का लगेगा, मिल के एक चीज़ बना सकते हैं। तो यही हो रहा है। अब
इस पर ध्यान देना चाहिए। वही एक्सपर्ट लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि क्या खराबी चल रही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।